नमस्कार, मैं साक्षी सिंह स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। क्या ईपीएफओ पेंशन योजना को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने वाला है? इसके बारे में आपने नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस को और अधिक वायबल बनाने और हाई मंथली पेंशन के लिए धन जुटाने के लिए पॉसिबल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इसमें बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की पिछली बैठक में जिस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, फरवरी में होने वाली अगली बैठक में बाकी एजेंडे को वही हेड करेगा। मिनिमम मंथली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग के बीच मौजूदा सदस्यों द्वारा कंट्रीब्यूशन के कमी और पेंशनरों की संख्या में वृद्धि ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की व्यवहार्यता या वायबिलिटी पर चिंता जताई है। ईपीएस के पेंशनरों को 1000 रुपए की मिनिमम गारंटीकृत पेंशन मिलती है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसको बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इस बीच हाई पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने पेंशन पर ईपीएफओ के प्रभावित व्यय यानी पोटेंशियल आउटगो को बढ़ा दिया है और ये उस निर्णय से उत्पन्न होने वाली एक्सपेक्ट लायबिलिटी को अनुमान लगा रहा है। एक्चुअल कैलकुलेशन से पता चलता है कि स्कीम के लिए मिनिमम और आवश्यक योगदान के बीच पहले भी बेमेल रहे हैं। 10 साल की पेंशन एलिजिबल सर्विस के साथ 1000 रुपए की मिनिमम मंथली पेंशन अर्जित करने के लिए एक मेंबर को लगातार 10 साल की ड्यूरेशन के लिए कम से कम 711 रुपए प्रति महीने योगदान देना चाहिए। 2021 से 22 में योजना में योगदान करने वाले 61.2 मिलियन सदस्यों में से आधे से अधिक या 34.7 मिलियन सदस्यों ने पेंशन के लिए हर महीने 700 से कम का योगदान दिया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा वैधानिक वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति महीने जो एक सदस्य द्वारा 1250 का मासिक योगदान होगा। स्कीम के तहत पेंशन भोगियों और डिस्बर्स पेंशन की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2022 तक ईपीएस में 6.89 ट्रिलियन रुपए के फंड के साथ लगभग 7.3 मिलियन पेंशन भोगी थे, जो 2016 से 17 के बाद से लगभग 46.41% की वृद्धि हुई है। इसने 2021 से 22 में पेंशन और विड्रॉल बेनिफिट के रूप में 20,922 करोड़ और 2020 से 21 में 20,367 करोड़ का रीइंबर्समेंट किया था। आगे 31 मार्च 2019 तक ईपीएस का एक्चुअल डेफिसिट 37.327 करोड़ रुपए था। तब से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ईपीएफओ वर्ष 2019 से 20, 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए पेंशन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक्चुअरी अपॉइंट करने के प्रोसेस में है। अधिकारियों ने नोट किया है कि कम योगदान के कई कारण हैं, जैसे कम मंथली सैलरी और छुट्टी और नौकरी के नुकसान के कारण नॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरेशन का एग्जिस्टेंस है। एक और कारण ये हो सकता है कि सैलरी इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है कि डियरनेस अलाउंस के अलावा दूसरे अलाउंसेस के रूप में ज्यादा अमाउंट का भुगतान किया जाता है, जिससे बेसिक सैलरी बहुत कम हो जाती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।